एक गांव में दो बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनका और कोई तो नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके, इसलिए वह अकेले ही रहते थे। मगर ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण अब उनको अपने दिनचर्या में बहुत मुश्किल होती थी। पति पत्नी चाहते थे कि वह अपनी हेल्प करने के लिए कोई नौकर रख ले, मगर पति जो था बहुत शक्की था। उसे किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं होता था, इसलिए वह नौकर को रखने में थोड़ा हिचकिचाता था। पत्नी के बहुत समझाने के बाद उसने नौकर की तलाश शुरू कर दी जिस पर भरोसा कर सके। कई लोगों से बात की, कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया, मगर बूढ़े को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके मन के मुताबिक भरोसे के लायक हो। कई दिन बीतने के बाद कुछ लोगों के कहने से एक नौजवान लड़के को उन्होंने नौकरी पर रख लिया। लोगों का कहना था कि यह लड़का बहुत ही ईमानदार है और आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर जैसे बूढ़े आदमी का स्वभाव था, उसको कहाँ उस पर इतनी जल्दी भरोसा बैठने वाला था। वह इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। बहुत सोचने के बाद बूढ़े को एक आइडिया आया और उसने उस लड़के को आजमाने की सोची। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से जानबूझकर 100 का नोट गिरा दिया और थोड़ी दूर जाकर छिपकर देखने लगा कि वह लड़का क्या करता है। लड़के ने जब देखा कि घर में 100 का नोट गिरा हुआ है तो उसने उसको तुरंत उठाया और उसे बूढ़े आदमी के पास ले जाते हुए बोला, मालिक, ये आपके पैसे गिर गए हैं, आप ठीक से रख लीजिए। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति को लगा कि अरे, यह लड़का तो सचमुच ईमानदार लगता है। पर उस बूढ़े का शक करने का नेचर अब भी पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने दोबारा यही तरीका अपनाने का सोचा और इस बार उसने अपनी जेब से 2000 की नोट गिरा दी और साइड जाकर छिपकर देखने लगा। इस बार वह लड़का देख रहा था कि बूढ़ा आदमी कैसे जानबूझकर जेब से पैसे गिरा रहा था। उसको यह समझने में देर नहीं लगी कि पहली बार भी यही हुआ होगा। वह लड़का सोचने लगा कि वह इतनी ईमानदारी से इनके यहाँ काम करता है, यह लोग बदले में उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते हैं। यह सोचकर उस लड़के को गुस्सा आया और उसने 2000 की नोट उठाई, बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसके हाथों में वह नोट थमाते हुए कहा, यह लीजिए आपके पैसे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा आपके यहाँ काम करना फालतू है। यह कहकर नौकर नौकरी छोड़कर चला गया। बूढ़े व्यक्ति को जब अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसने उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। तो दोस्तों, कहानी से सीख यह है कि किसी भी वस्तु को जांचना, परखना या शक करना अच्छी बात है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।